हमारी माँ देसी भाषा में बताऊंगी। जब रोटी बनती थी तो सबसे पहले हमको लकड़ी लाके ने चूल्हा के सामने रखनी पड़ती थी। गाय के कंडे, गाय का गोबर, भैंस वगैरह सभी थी तो गोबर के कंडे बनते थे तो कंडे लाके रखते। उसके बाद में फिर रोटियां बनाते तो रोटी माँ बना के देती थी तो हम सब बैठ जाते थे थालियाँ लेके, है ना। वो दाल का टेस्ट क्या टेस्ट था। कुछ भी बना लेते, मतलब आखे मूंग बनाते तो वो टेस्ट आज तुम भले कुछ भी डाल दो वो टेस्ट नहीं आता। उड़द की दाल बनाते तो वो टेस्ट ही नहीं आता है। वातले की सब्जी बनाते थे, पालक की सब्जी बनाते थे, ऐसे तोड़ तोड़ के ताजी मेथी ला के बनाते थे। और ज्वार की रोटी बनाते थे, कभी बाजरे की बनाते थे, कभी मक्की की बनाते थे। और हम आठों भाई बहन इतने आनंद से खाना खाते थे कि कभी बस। और उस सबसे ज़्यादा लाड मेरे को करते थे पता है। मैं क्या करती कि मैं मम्मी के मतलब माँ के पास बैठती और वहाँ से रोटी पार्सल होती, है ना, सबकी थाली में रखने की। तो मैं क्या करती कि मैं कोपरी कोपरी निकाल लेती और रोटी रोटी आगे बढ़ा देती, ऐसे करके। और सब बहुत प्यार करते थे, भाई बहन सभी बहुत लाड से पाला और बहुत अच्छे से रहे। क्या हमारे तो दिन थे। खेत में जाते, पुखड़े लेके आते, उनको सेकते, फिर लेके ऐसे ऐसे पटक के दाने निकालते, फिर तिल मिलाते, शक्कर मिलाते और फिर हम खाने के लिए घूमने निकल जाते। धूप थोड़ी थोड़ी निकलती तो ओटले पे बैठ के खाते। फिर खा के और कोई एक दो भाई बहन क्या करते कि खेत पे चले जाते। खेत पे चले जाते तो हमारे वहाँ एक पेड़ था जो खाकरे का होता है, उसके ऊपर चढ़ जाती। मेरी आदत थी, मेरा बस वही जगह था। वहाँ चिल्लाती रहती, हुड़ा हाट कूड़ा काट करके चिल्लाती रहती और दाने खाती रहती। और ऐसे करके दोपहर हो जाती, मतलब कितनी 11 बजे वापस घर आ जाते। तो उधर से मेथी ले आते, पालक ले आते, मूली उखाड़ के ले आते और फिर ताज़ी सब्जी बनती। जब तक माँ छाछ बना के रखती। और हम दो भाई बहन तो इतने मस्ती खोरते हैं। सबसे बड़े भैया और मैं, देख कुछ भी करते रहते, बहुत धमाले करते। कभी बोलते देख इतनी ये शक्कर खा के बताएगी, इतनी मिर्ची खा के बताएगी, इतना घी खा के तो हम लोग क्या करते कि घर का घी रहता, खूब मस्ती करते, घर का दूध रहता, घी रहता तो मसला मसलो करके जिद, 2 रोटी मैं मसलता हूँ, 2 रोटी तू मसल, 1 रोटी मसल, ऐसे करके मस्ती करते रहते। वो पूरी घी में, अब क्या पूरी घी में भाई, उसमें हम शक्कर भी डाल लेते। फिर उसको आधी को छुपा देते, आधी खाते, ऐसे मजा करते। कभी दूध रोटी मसल लेते, वो नहीं खवाती, फिर बांट के खाते। मतलब भाई बहन में इतनी मस्ती करी हम लोगों ने और इतने आनंद से रहे। उन दिनों के लिए तरसते हैं। अब भले तुम काजू बादाम भी खा लो लेकिन वो दाल, वो रोटी अब नहीं मिलती। बहुत याद आती है परिवार की, बहुत याद आती, पर क्या करें, अब वो दिन है कहाँ। ऐसी इच्छा होती है ना कि क्या दिन थे वो दिन। इसलिए एक एक दिन एक एक युग के समान समझो। ये सांसें जो भगवान ने दी है ना, बहुत अनमोल है। इनका बिल्कुल सच्चा और सही उपयोग करो, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। भाई बहन को किस योनि में जाएंगे अपन को क्या पता। अपन को मनुष्य योनि दिए, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन परिवार सभी दिए हैं। तुम बहुत अच्छे से रहो ना। क्या करोगे तुम, कोई भी हुआ भले ही भाई बहन से, मतलब भाई बहन तो है इसी, बचपन भाई बहन में गुजरता है, फिर थोड़े बड़े हो जाते तो स्कूल के दोस्तों में गुजरता, उससे थोड़े बड़े हो जाते, शादी हो जाती, फिर एक नया परिवार बन जाता है, सखी सहेलियाँ बन जाती है, सास ननद बन जाती है, देरानी जेठानी बन जाती है। ऐसे करके परिवार बन जाता है। जेंट्स होता है तो उनके ऑफिस नौकरी धंधे, बाहर निकलना रहता है तो दोस्तें बन जाते हैं, दोस्त वगैरह। तो इस प्रकार परिवार तो चलता ही रहता है।
लेकिन जो बचपन का एक एक पल बीता हुआ ना, वो आंगने में मस्ती करना, वो बूंदी देना, वो राम जी का हांडा खेलना, वो गोबर बीनना, वो कंडे तोड़ना, वो दो ही चूल्हे पे पैर रख के रोटी सेक के गरम गरम रोटी खाना, वो तपेला भर के दूध उबालना। वाह, क्या याद आती है उन दिनों की। और माँ डांटती, ए पग हटा, ए ये कर, ए वो। फिर सब खाना खा लेते और फिर जब सोते ना, तो फिर अब तो कहानी बोलते, लेकिन पहले हम वार्ता बोलते थे। तो फिर हमारी माँ हमको वार्ता सुनाती थी, तो हम सुनते, और सुनते सुनते नींद आ जाती। हाँ, नींद आ रही है, वाह। ऐसे करके एक वार्ता हमारे पिताजी सुनाते, एक माँ सुनाती, एक बहन सुनाती, एक दादाजी सुन, ऐसे करके पूरी फैमिली इनसे सुन ली। सबसे पहले खाना खा के सीधे दादाजी से सुनते। दादाजी को काम भेजा तो उन्होंने रोटी लेने ने, हमारे दो घर थे, तो उस घर पे मैं थाली परोस के रोटी सब्जी पानी का लोटा गिलास लेके मैं उस घर पे खाना खिलाने जाती, दूसरे घर पे। वहाँ पे उनको खाना खिलाती, जब तक वो उनसे बातें सुनती, कहानी सुनती, और कहानी सुन के फिर घर आ जाती। फिर घर आती तो फिर घर के लोगों को परेशान करती, भाई मैंने वार्ता सुनाओ, फिर वो वार्ता सुनाते, फिर मेरे पापा वार्ता सुनाते, फिर वो सो जाते। फिर भैया वो को कहती, ए दादा एक वार्ता होने ही दिन, मने नींद नहीं आई रही। फिर मेरे भैया वार्ता सुनाते। फिर बड़ी बहन को पकड़ती, ए बहन एक वार्ता सुने दिन, सवेरे थारो सब काम कर दूँगा। और काम करे, आज जो कल है कोई काम ही नहीं करती थी मैं, बहुत मस्ती करती थी। और ऐसे करके वार्ता सुन के और आराम से सो जाते। उन दिनों की याद आती है ना, तो कहाँ पानी की कमी, ऐसे आंसू आते कि काश आधा घंटे के लिए वो टाइम मिल जाए, पर वो दिन नहीं आते। वो दिन आएंगे कहाँ से? गया समय कभी वापस लौट के नहीं आता। परिवार में जो प्रेम होता है ना, उस घर की बात ही अलग होती है। जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर के दरवाजे में पाँव रखोगे तो उस घर की रौनक ही अलग दिखेगी। भले कैसा भी घर हुआ, पर उस घर में इतना प्यार और महक रहेगी कि प्यार की खुशबू आएगी उस घर में, और अच्छा लगेगा। बैठने की इच्छा होगी, पानी पीने की इच्छा होगी, उन लोगों से बातें करने की इच्छा होगी। और जिस घर में प्रेम नहीं है ना, तो भले उनके घर हीरे मोती लटक रहे, सोने चांदी के पंखे हुए, कुछ भी हो, उन लोगों के घर ही पाँव अंदर दोगे तो वो बाहर धक्का देगा कि नहीं चल यहाँ से। तो ये है जिंदगी का सफ़र। इसे कौन संभाल के रखता है और कौन खो देता है ये तो पता नहीं, पर मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता। अब बुढ़ापा क्या पता कैसे बीतेगा, पता नहीं। भगवान सब अच्छा ही करेगा जो करेगा, क्योंकि करने वाला तो वो है, और उनके सुप्रत है, तो वो जैडी उंगली पकड़ी ले जाएगा, बेड़ी चले जाओगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो उस बनवारी को हाथ पकड़ा दिया, वो कहाँ ले जाए पता नहीं, पर वो जहाँ जाएगा अच्छी जगह जाएगा, वो जो खाएगा अच्छा खाएगा, वहाँ जहाँ रखेगा अच्छा रखेगा। राम भरोसे खेती है, अब अपना तो कुछ भी नहीं। जय श्री राम, राधे राधे जी।